नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। उन्होंने क्यों सुसाइड किया, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम नमन करते हैं उन 20 जवानों को, 20 शहीद जवानों को जिन्होंने चाइना के साथ युद्ध करते करते अपनी जान गंवा दी और साथ में उन्होंने 30 से 40 लोगों को मार गिराया। उसमें से एक कर्नल रैंक के अधिकारी भी थे, सुभाष बाबू। तो हम उनको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अब हम आते हैं, बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म पूर्णिया जिला बिहार में हुआ था। 2002 में उनकी मां का निधन हुआ और उसके बाद वो लोग पटना में आके बस गए। सुशांत सिंह राजपूत 2003 में उन्होंने DCEEE में सेकेंड पोजीशन लाए और साथ में उन्होंने उसी साल 11 एंट्रेंस क्वालिफाई की, इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्वालिफाई की। इससे पता ये चलता है कि वो कितने ब्रिलियंट थे पढ़ाई में। उसी पढ़ाई के दौरान जब उन्होंने एडमिशन करवाया तो वो और उनके दोस्तों का एक इंटरेस्ट जागा, एक चाह जागी कि हम क्यों ना एक्टिंग करें, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी वैसे भी अच्छी थी देखने में। उन्होंने सैमक डावर क्लासेस की, जो कि कोरियोग्राफर हैं। बहुत बार उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा उनको कोरियोग्राफ करते हुए, बहुत सारी मूवी उन्होंने किया हुआ। और साथ साथ उन्होंने डांसिंग सीखने के बाद उन्होंने बैरी जॉन का ड्रामा क्लासेस ज्वाइन कर लिया और यहाँ से उनको लगने लगा कि हाँ, वो कुछ कर सकते हैं एक्टिंग। ये करने के बाद जब वो बीटेक में तीसरा साल था उनका, तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो पढ़ाई छोड़ के एक्टिंग में जाएंगे और उन्होंने मुंबई आके नंदिरा बब्बर का ड्रामा क्लासेस ज्वाइन कर लिया। और यहीं पे उनकी मुलाकात होती है बालाजी से। बालाजी जो एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस है, और उनको पहला ब्रेक थ्रू मिला किस देश में मेरा दिल। उसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा नाम के किरदार निभाया। हालांकि वो बहुत फेमस नहीं हुआ जितना उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि उनका रोल बहुत छोटा ही था। उसके बाद उन्होंने 2009 में उनको सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, जो कि उनका कैरियर पूरा चेंज कर दिया। वो था पवित्र रिश्ता। इसमें उन्होंने मानव देशमुख का किरदार निभाया, अंकिता लोखंडे, जो कि उनके साथ बोला जाता है कि 6 साल तक उनके साथ थी। और वो मानव देशमुख का किरदार लाजवाब, बहुत ही फेमस हुआ और उनको उसी किरदार के लिए, उसी पवित्र रिश्ता के लिए उनको बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला और मोस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड भी उनको दिया गया। अब आते हैं मूवी की बात करने के लिए कि कौन कौन सी मूवी और उनको कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो हम बात करते हैं उनकी पहली मूवी जो थी काय पो चे, जिसको अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया था। एक मास्टरपीस थी और जिन लोगों ने भी देखा होगा उनको शिकायत नहीं होगा उनकी एक्टिंग से। इसमें राजकुमार राव भी थे। बहुत ही लाजवाब मूवी थी। और ये मूवी जो बनी थी, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत के नॉवेल पे। उसके बाद उनकी 2014 में मूवी आई थी सुदेशी रोमांस। बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने पसंद भी किया उनको। परिणीति चोपड़ा के साथ उनका, मनीष शर्मा, यस फिल्म के बैनर तले बनी हुई थी ये मूवी। और उसी साल उनका एक मूवी आया था PK, आमिर खान के साथ, राजकुमार हिरानी। उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, कितनी ज़्यादा पैसे कमाए। वहाँ से उनको धीरे धीरे पसंद किया जाने लगा था। PK के बाद उनकी जो मूवी आई, जहाँ से उन्होंने अपना कैरियर, जिसको बोलते हैं कैरियर, उनका चेंज हो गया, वो था MS धोनी। तो 2016 में एंड अर्न मोर देन 200 करोड़। नीरज पांडे द्वारा रचित ये डायरेक्टेड मूवी बहुत ही लाजवाब थी। और MS धोनी, ऐसा लगता ही नहीं था कि MS धोनी को हम देख रहे हैं या सुशांत सिंह राजपूत को देख रहे हैं। और जिन्होंने भी ये मूवी देखी होगी, आई होप कि उनको बहुत ही पसंद आया होगा। उसके बाद उनकी नेक्स्ट मूवी की बात करते हैं, 2017 में आई राब्ता। राब्ता एक मूवी थी जो मगधीरा एक साउथ की बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है, सुपर हिट मूवी है रामचरण की। और उसने वो मूवी ने 200 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था। और उसी का एक तरह से देखेंगे तो उसी का कॉपी किया हुआ ये मूवी था। हालांकि ये मूवी उतनी हिट नहीं हुई जितनी मगधीरा हुई थी। उसके बाद उनकी अगली मूवी आई थी सोन चिड़ैया। सोन चिड़ैया से पहले उनकी एक और मूवी आई थी 2018 में, केदारनाथ मूवी इसलिए ज़्यादा फेमस हुई क्योंकि उसमें सोहा अली खान को लॉन्च किया गया था और साथ में केदारनाथ जो फ्लड आए तो उस पर
उसी की स्टोरी पे बनाई गई ये मूवी थी। 2019 में उनकी 2 मूवी आई, सोन चिड़ैया, जो कि काफ़ी अच्छी थी, अभिषेक चौबे द्वारा डायरेक्टेड। बहुत ही लाजवाब मूवी थी, लेकिन उतनी हिट नहीं हुई जितनी उसको होना चाहिए था। और लास्ट मूवी छिछोरे, आई होप सब लोगों ने देखा होगा, नीरज तिवारी द्वारा डायरेक्टेड, और इस मूवी ने 200 से ज़्यादा करोड़ का बिजनेस किया हुआ था। अब हम बात करते हैं कि उनकी अपकमिंग मूवी कौन सी आने वाली थी। दिल बेचारा करके मुकेश छाबड़ा डायरेक्शन में उनकी मूवी आने वाली थी। अभी तो देखते हैं कब रिलीज़ होती है। अब हम डिस्कस करके उन्होंने सुसाइड किया क्यों, सुसाइड करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। और मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी गलत हुआ, क्योंकि सुसाइड नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर सुसाइड की आप बात करेंगे तो कोरोना के पैंडमिक सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं कितने लोग मुंबई से यूपी पैदल ही चले गए। उन्होंने तो एक भी बार शिकायत नहीं करा और ना ही उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। तो फिर सुशांत सिंह राजपूत, जिनके पास बंगले थे, गाड़ियाँ थी, हर चीज़ थी, पैसों की भी कमी नहीं थी, अच्छी अच्छी मूवी थी, अच्छे अच्छे डायरेक्टर लोगों के साथ काम कर रहे थे, फिर भी उन्होंने सुसाइड किया, तो मेरे हिसाब से टोटली गलत है। जो लोग बोलते हैं नेपोटिज्म की वजह से वो प्रॉब्लम आया, मैं उसके भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन साथ में भी नहीं हूँ। उसका रीज़न क्या है? अगर नेपोटिज्म की बात करते हैं आप, तो शाहिद कपूर कहाँ से है? पंकज कपूर के लड़के, कितनी अच्छी अच्छी बेहतरीन मूवी थी, कमीने आप देख लीजिए, या जितनी भी उनकी कबीर सिंह मूवी देख लीजिए आप। सनी देओल को तो भूल नहीं सकते, धर्मेंद्र के लड़के, वो भी तो नेपोटिज्म के थ्रू ही आए थे। अगर आप बात करेंगे तो दामिनी से लेके जितनी भी उनकी मूवी है, घात तक घायल, कौन ऐसा होगा जो उनको पसंद नहीं करता होगा। और भी बहुत सारी हैं, सलमान खान, आमिर खान से लेके अब एक से एक सुपरस्टार जो नेपोटिज्म को प्रेजेंट किया, लेकिन उनके अंदर वो क्षमता थी, वो काबिलियत थी, सो वो सर्वाइव कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोगों का भी मैं नाम आपको बताऊंगा जो आए तो लेकिन फ्लॉप हो गए, जैसे उदय चोपड़ा, हरमन बावेजा, ये लोग भी उसी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वो फेल हो गए। और बहुत सारे ऐसे एक्टर थे जो अपने नेपोटिज्म की वजह से आए थे, लेकिन वो सक्सेस जितना उनको चाहिए थे उतनी मिली नहीं। लेकिन उसी के साथ बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड भी एक्टर थे, लाइक ऋतिक रोशन, आप देख लीजिए, उनको भी आप बोल सकते हैं नेपोटिज्म के थ्रू है। तो हम उसमें नहीं जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं सुसाइड के बारे में। अगर सुसाइड की बात करें, जो ओवरऑल WHO की रिपोर्ट देखें तो इंडिया जो है पर लाख में, अगर आप देखा जाए तो 4 to 5 पोजीशन पे आती है। अगर पहले पोजीशन पे देखा जाए छोटा देश है, अगर बड़े देशों की बात करें तो रसिया, उसके बाद इंडिया और बहुत सारे देश आते हैं। उसमें भी बहुत सारे सुसाइडल केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चे हैं जो पढ़ाई की वजह से सुसाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तलाक, डाइवोर्स की वजह से सुसाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेपरेशन की वजह से सुसाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, जो लोग लोन और कर्ज के वजह से सुसाइड करते हैं। अब मैं सीधा सीधा आता हूँ, दुनिया में कितनी ऐसी मौतें होती हैं और सुसाइडल केसेस जो होते हैं वो कौन से पोजीशन पे। अगर दुनिया में मौतों की बात की जाए तो उसमें सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे जो है, मोर देन 17 मिलियन पीपल जो मरते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ से मरते हैं। सेकेंड पोजीशन जो आता है वो कैंसर का आता है, थर्ड रेस्पिरेटरी डिसीज़, और इससे करते करते आप नीचे जाएंगे तो आपको 15 के बाद ही आएगा, 14-15 के बाद आपको सुसाइडल केस आएगा। और हर साल पूरी दुनिया में 8 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं। जापान में आप देखेंगे, वहाँ की सुसाइड करने के अलग से रीज़न है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एल्डरली हो जाते हैं, उसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं। क्योंकि उनकी जो एज अगर एवरेज देखेंगे तो मोर देन 80 to 85 ईयर्स हैं। इंडिया की अगर कंपैरिजन करें तो 60 to 65 है। हम आगे बात करते हैं अगर दूसरे देशों की, कोरिया की बात करते हैं। कोरिया में भी वही जो हम लोगों के जैसा ही कंडीशन है, बच्चों पे प्रेशर और बहुत सारे रीज़न, डाइवोर्स, सेपरेशन, लोन, डिप्रेशन, मतलब बहुत सारे रीज़न हैं। हम इस वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता सकते। बात यही आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अच्छा किया बुरा, अगर देखा जाए तो बुरा किया, टोटली गलत किया। कोई कितना भी डिप्रेशन में रहे, ये नहीं करना चाहिए। आप उनकी मूवी छिछोरे भी देखे होंगे, उसमें उन्होंने कैसे उन्हीं के बच्चे ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और पूरी मूवी उसी पे बनी हुई थी। जब ऐसी मूवी आप बनाते हैं तो उससे सीखते क्या हैं, और अगर सीखते नहीं तो सिखाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, फिर तो आप पैसों के लिए मूवी बना रहे हैं। हमको यही सोचना पड़ेगा, हम जब भी कोई मूवी देखते हैं
तो हम क्या सीखते हैं? अच्छी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन उसका एक्टर खुद ही ऐसा काम करे तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरी बात, सुशांत सिंह के सुसाइड, पूरे देश में गुस्सा है, ये बायकॉट करो, इनकी मूवी बायकॉट करो, ये करण जौहर को बायकॉट करो। बायकॉट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो अच्छी मूवी होती है, चाहे जिसके भी डायरेक्शन में हो, जिसके भी प्रोडक्शन हाउस से बनी हो, वो तो देखी ही जानी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे पैसा खर्चा होता है। अब बॉम्बे वेलवेट का, जिसका 70 करोड़ बजट था, कमाया कितना उसने? उसका अर्निंग था 7 to 8 करोड़। आप सोचिए करण जौहर ने कितना पैसा लगा, फ्लॉप हो गया। ऐसी बहुत सारी मूवी हैं। लव स्टोरी 2050 आप देख लिया, हरमन बावेजा का सुपर फ्लॉप मूवी थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पे खुद के प्रोडक्शन हाउस के थ्रू अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं और मूवी फ्लॉप हो जाती है। अगर आप देखें अंशुमान खुराना की मूवी देखिए, छोटे बजट की लेकिन कितनी अच्छी होती है। राजकुमार राव की आप मूवी देख सकते हैं, छोटे बजट की लेकिन कितनी अच्छी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मेरे और सबके फेवरेट इरफान खान को कौन भूल सकता है। छोटे बजट की लेकिन लाजवाब मूवी। आप हिंदी मीडियम की बात करें, पीके की बात पीकू की, पीकू की बात करें, या जितनी भी मूवियाँ उनकी हैं, लाजवाब बेहतरीन मूवी। आप उनको तो नहीं भूल सकते। ना ही उनको नेपोटिज्म की वजह से कोई प्रॉब्लम आया, और ना ही आ सकता था, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट भरा पड़ा हुआ था। वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की क्या प्रॉब्लम थी, ना ही हम बता सकते हैं, ना ही कोई और बता सकता है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम थी उन्होंने अपने साथ लेके चले गए। लेकिन इससे सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उनके जाने के बाद उनकी चचेरी भाभी एक्सपायर कर गई, और अभी 1-2 दिन पहले की बात है, एक लड़की ने भी सुसाइड कर लिया। इन स्टार लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जब काम करते हैं ऐसे, तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आता है, सोसाइटी पे कितने बुरे इम्पैक्ट आते हैं, और ये उन्हें करना चाहिए कि नहीं। इससे पहले परवीन बाबी ने भी सुसाइड किया था, लेकिन उनका केस अलग था, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से हट चुकी थी, छोड़ चुकी थी। आप रहते हुए जब कोई काम करते हैं तो आपके प्रति सहानुभूति ज़्यादा रहती है। अगर यही सुशांत सिंह 20 साल बाद सुसाइड करते, 30 साल बाद करते, तो इतनी डिस्कस होती कि नहीं, आई डोंट। और ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, मुझे यही बोलना है कि आप लोगों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आप हैं तो सारी चीज़ें हैं। और अगर आप सुसाइड कर लिए तो आप ये सोचिए कि आपके पीछे कितने लोग को कितना प्रॉब्लम आती है। तो आपको खुद डिसीज़न लेना, किसी की मूवी देखने से, किसी के स्टार, बहुत बार ऐसा होता है कि साउथ की मूवी आप देखिए, जितने भी हैं बड़े बड़े स्टार, बहुत सारे नेपोटिज्म से ही आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे लोग सुसाइड करते हैं। और वहाँ पे साउथ पहाड़ की बात करें तो वहाँ पे तो जयललिता जी के मरने के बाद कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया था। इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हमारा देश विकास कर सकता है। क्योंकि हमें अपने देश के बारे में सोचना है, हमें अपने परिवार के बारे में सोचना है, हमें ये छोटी छोटी चीज़ों को भूलना पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं बाइकॉट चाइना, लेकिन जितने भी लोग हैं आज इंडिया में 70 to 80% हम यूज़ करते हैं चाइनीज़ मोबाइल। कैसे बाहर निकलेंगे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा हमको। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको लेके अपने ऊपर इतना सारा प्रेशर मत करो, क्योंकि समय तो रुकेगा नहीं आपका, और बुरा है तो अच्छा समय भी आएगा, उसको तो बदलना ही। जस्ट टेक केयर एंड बाय।